हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेब। मेरा नाम सतेंद्र पाठक और आज हम लोग एक ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ में, गुड न्यूज़ के साथ में आपके साथ में हैं और जो कि है संबंधित है DFCCIL से, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में है। दैट इज इसके एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड हो गया है जो कि 23 जुलाई तक बढ़ गया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई DFCCIL इज सो इन हाइप, क्यों ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं और आपको भी क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि एक्सटेंशन जो है, यानी डेट का एक्सटेंड हो गया है, उसकी नोटिफिकेशन को हम लोग चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि श्योर एग्जाम डेट की स्लॉट क्या होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसका वेंडर जो है, वेंडर TCS है और TCS के बाद में पास में एग्जाम के स्लॉट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि इस डेट में एग्जाम उसके स्लॉट अवेलेबल रहते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम स्लॉट को ये ऑफर करेंगे और उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या अपडेट्स हुए हैं और साथ साथ में ऑफिशियल अपडेट्स हम लोग जाके चेक करेंगे इनके साइट पर। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे। आइए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, वाई DFCCIL इन सो हाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे मिनिस्ट्रीज का। ठीक है, तो इंडियन रेलवे का एक सब्सिडरी यूनिट है और जो कि 2006 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और ध्यान रहे, इसका कल्चर जस्ट लाइक PSUs है, PSUs टाइप का कल्चर है। PSUs बिक रही हैं लेकिन यहाँ पे उसका रिस्क नहीं रहेगा। और साथ साथ में इसके जो सैलरी है, सैलरी सो हैंडसम, सैलरी इतनी अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, इसमें कई सेक्शंस हैं, जैसे एक मैनेजर पोस्ट है, ठीक है, मैनेजरियल पोस्ट है। दूसरा एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और तीसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ध्यान रहे, अगर आप मैनेजर सेक्शन में अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 75 प्लस या 70 प्लस तो एटलीस्ट बनेगी ही बनेगी। ठीक है, अगर आप एग्जीक्यूटिव सेक्शन में अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 60 प्लस के अबाउट बनती है, अप्रॉक्स बनती है। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो 55 प्लस या 50 प्लस के अबाउट आपकी अराउंड आपकी सैलरी बनती है। तो आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त सैलरी है, जिसमें सबसे ज्यादा हाइप में कौन सी जॉब है, तो आप देखेंगे ऑपरेशंस एंड BD, ऑपरेशंस एंड BD यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की बात करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये तीनों कैटेगरीज में इसकी जॉब है, यानी मैनेजर की, अगर मैनेजर की बात करें तो उसके लिए आपको MBA चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें जस्ट ग्रेजुएट। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपको हाई स्कूल साथ में डिप्लोमा या ITI हो 2 साल का। अदरवाइज आप अगर ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तीनों सेक्शंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर सेक्शन के लिए आपको MBA की डिग्री या फाइनेंस में कोई डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में मस्ट होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 1 या 2 दिन में हम लोग अपडेट करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ इसके साथ साथ में टेक्निकल सेक्शन की भी जॉब्स हैं। ठीक है, टेक्निकल में ध्यान रखें, जैसे सिविल की है, यानी सिविल इंजीनियरिंग, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, हम लोग नोटिफिकेशन पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा भी करेंगे। तो इन 3 सेक्शंस में इसकी जॉब्स निकली हुई हैं। तो ध्यान रहे कि सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसीज हैं ऑफ अबाउट 1000 प्लस के आसपास में, यानी 1000 के प्लस, दैट इज 1075 के आसपास में वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर भी है इस टाइम पे। दैट्स वाई इट इज इन सो हाइप, इसी वजह से ये ज़्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है। आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपको चर्चा में ला दें एक बार आपके नोटिस में। ध्यान रहे, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था DFCCIL का, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इसके बार बार आते रहते हैं। हम चेक करेंगे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट स्टिल पेंडिंग में है, कौन कौन से जॉब और आए हैं जो आपको सरकारी रिजल्ट.com पे नहीं दिखाई देते। ठीक है, इसलिए उसको भी देखना जरूरी है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, कहा कि जो पहले डेट थी वो 23/5, दैट इज 23 मई को थी। ठीक है, 23 मई को थी। ध्यान रहे, इसी को इन्होंने क्या किया, चेंज किया है। ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और इन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते इसको हम लोगों ने क्या किया है, लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते इसको इन्होंने एक्सटेंड किया है। एंड दैट डेट, जो डेट होगी 24 अप्रैल 2021 है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां तो हो गई बात कि हम लोग के जो एप्लीकेशन के डेट हैं वो एक्सटेंड हो गए। दैट मीन्स एग्जाम्स के भी डेट एक्सटेंड हो गए हैं। दैट मीन्स आपको प्रिपरेशन के लिए, यानी तैयारी के लिए बहुत ही भरपूर समय मिलने वाला है। क्या, कहाँ से कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ATC से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि ATC में क्या हुआ था, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ चेंज हो गया था अचानक से। वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस और बहुत ही अजीब से सर्कमस्टांसेस बन गए थे। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न है, डेफिनेट तरीका है कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के आने वाले हैं, यानी 96-24 का एक रेशियो उन्होंने बना के रखा है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम वेंडर के बारे में। एग्जाम वेंडर, ध्यान रखें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज TCS ही है। और इसके पास में एक डेफिनेट स्लॉट्स होते हैं, जिन स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्टर आते हैं। ये अपने स्लॉट्स को ऑफर करते हैं और जो भी एग्जाम कंडक्टिंग जो भी इंस्टीट्यूट होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें से कोई एक चुनती है, जैसा कि हमने ATC में भी आपको बताया था।
तो इनके पास में कुछ लिमिटेड स्लॉट्स हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्लॉट्स चुनेंगे। तो टीसीएस कंडक्ट कराई, दैट मीन्स थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि हम आपको अपडेट्स ज़्यादा दे पाएंगे इस वेंडर के जरिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखें कि डेट डेफिनेट होती है, डेट कभी भी इसकी एक्सटेंड नहीं होती, चेंज नहीं होती, ये हर हाल में एग्जाम कंडक्ट करा ही लेते हैं। और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पैटर्न है, जैसे किसी में केवल सीबीटी है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, किसी में सीबीटी के साथ साथ में सीबैट भी है, उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बाकी चीज़ें सब में एज यूजुअल ही हैं। नेक्स्ट है श्योर एग्जाम स्लॉट। देख लें एग्जाम स्लॉट की अगर बात करें तो सितंबर में 26 की बात करें तो एक स्लॉट ये है, और दूसरा जो है अक्टूबर 10 का है, अक्टूबर 10 का है। तो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर 26 या अक्टूबर 10 के अप्रॉक्स में ही एग्जाम कंडक्ट होने की चांसेस हैं। ये दोनों स्लॉट जो हैं अवेलेबल हैं और ये दोनों स्लॉट ही ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक डेट को होने की संभावना है, और जहां तक हमारी प्रोबेबिलिटी कहती है वो ये बताती है कि अक्टूबर 10 होगा। तो एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा निश्चिंत रहें हमारे साथ में, बहुत बढ़िया टाइम आपको मिल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ खास सिलेबस भी नहीं है, तो आप चाहें तो हमारे साथ बने रह करके काफ़ी तैयारी इसके संबंध में कर सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट की बात करेंगे, और ऑफिशियल अपडेट के साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि इनके साइट पे क्या क्या नोटिस इस समय चल रही है। आइए साइट पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइट पे जब आप खोलते हैं साइट को, साइट में आप देखेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप देखेंगे कि लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में आप देखेंगे कि आज की जो लेटेस्ट न्यूज़, यानी आज ही एक न्यूज़ आई है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डेट के रिगार्ड में। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, आइए व्यू ऑल करते हैं, यानी बाकी सारे सेक्शन में भी देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सटेंशन ऑफ डेट दैट जो कि आज रिलीज हुई, इसके अलावा वैकेंसी नोटिस जो 45/2021 यानी इसी साल की, जो एसीपीएम और सीपीएम पीएम के लिए थी, उसके रिगार्ड में है। दूसरा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर फिनेंस के सेक्टर में, जिसमें एमबीए जो है एसेंशियल था, फाइनेंस सेक्शन में ग्रेजुएशन मस्ट था, उसके रिगार्ड में है। कुछ फैक्ट्स थे जो कि इसी के रिगार्ड में है, यानी कि डीएफसीसीआईएल के जो वैकेंसीज हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के, उनके रिगार्ड में कुछ फैक्ट्स इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसलेशन के बारे में और बाकी वैकेंसीज के बारे में इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप साइट पर जाकर चेक करेंगे। साइट पे जाने के बाद में आप पहले न्यूज़ में जाएंगे, न्यूज़ सेक्शन में व्यू ऑल करेंगे, और सारे को बारी बारी से आप सारे न्यूज़ को आप बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप क्या करेंगे, उनके रेस्पेक्ट में ही, उनसे रेस्पेक्ट में यानी उनके संबंधित ही आप क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे। कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोई भी अगर नोटिस मिलती है तो उस नोटिस के बारे में, कोई भी नोटिस मिलती है उस नोटिस के बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। उस नोटिस के बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए, यानी देखना चाहिए उसमें क्या क्या है। ध्यान रखें कि पिछली बार भी जो एग्जाम के हमने अपडेट दिए थे उसमें आपने बहुत सारे सेक्शंस को ओमिट कर दिया था, उसी संबंधित आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ध्यान रहे इसके नोटिस के जो फैक्ट्स आए हैं, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आए हैं, इसको ज़रूर चेक करें। और एक्सटेंड क्योंकि डेट हो गया है तो उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसे संबंधित में बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालेंगे, लेकिन काम भर के बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ वीडियोस होंगे जो आपके हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि इससे संबंधित जो वीडियो होंगे अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले वीडियो में कि इसके स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से चरण हैं, होता क्या है, यानी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक की, यानी जब तक कि प्लेसमेंट ना हो जाता है, यानी कि आपकी नियुक्ति ना हो जाए, तब तक के कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अगले वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में ऐसा नहीं है कि सिलेबस जो इन्होंने मेंशन कर रखा वही देखेंगे, हम लोग सिलेबस में सेक्शन वाइज देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखेंगे, और साथ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। और आपको बता दें इसमें डेडिकेटेड मार्किंग सिस्टम है। डेडिकेटेड मार्किंग सिस्टम का मतलब कि ये श्योर है कि साइंस सेक्शन से 12 क्वेश्चन आने हैं, 24 क्वेश्चन आने हैं, 8 करके, यानी 8 क्वेश्चन फिजिक्स के, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के, तो वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। हर सेक्शन फिक्स्ड है। कस्टमर रिलेशन की बात करें या इंडियन रेलवे हिस्ट्री की बात करें, तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं कि कितने ही मार्क्स की आती हैं। तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सेक्शन में कितनी कितनी चीज़ें आप कवर कर लें, ठीक है। बाकी रेस्ट आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।